विश्वास है अपने संघर्षों से मैं खेला हूँ, डर नहीं मुझे संघर्षों का, संघर्ष मेरे जीवन साथी, सम्मान करूँ संघर्षों का, और संघर्ष का सम्मान करते हुए इस पद से हम लोग खुद ही ठोकर मार रहे हैं। आपके लाखों करोड़ों रुपए आपके लिए होंगे, हम लोग को वो नहीं चाहिए। और ईमान सबसे बड़ा है, और ईमान को झुका के, ईमान को बेच के हम लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि हमारा किसी प्रकार का अवैध पैसा हम लोग अपने बच्चों पे, अपने परिवार पर लगाएं। ये ईश्वर न करे वो दिन आए, इसलिए हम लोग इसको, और आपको मैं धन्यवाद देता हूं आज मीडिया के सामने कि आपने लाज रखा। कम से कम कुछ हम लोग नहीं कर पाए तो आपके हाथ में था। हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाला बक्सर का नगर परिषद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार चर्चा कोई आम नहीं है, बल्कि चर्चा पद छोड़ने की है। और अभी जो है हम लोग मौजूद हैं उप चेयरमैन के चैम्बर में, और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि उप चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने की बात आज औपचारिक रूप से घोषणा की जा रही है। इस घोषणा के लिए यहाँ पर उप चेयरमैन इशरत बानो के जो प्रतिनिधि हैं समाजसेवी रामजीत सिंह, उनके द्वारा औपचारिक रूप से मीडिया के सामने प्रेस वार्ता आयोजित करके इस बात की घोषणा की गई कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग जंग छेड़े हुए थे, लेकिन ऊपर से नीचे तक जो अधिकारी जिनको जांच का जिम्मा मिलता था वही लोग सेट हो गए थे, जिसको लेकर के ये लोग जनता के पास अपना जवाब नहीं दे पा रहे थे। यही कारण रहा कि आज चुनाव जीतने के 1.5 साल के बाद ये लोग अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और फिर से जनता की लड़ाई सदन से नहीं सड़क से शुरू करेंगे। आइए विशेष जानकारी हम लोग रामजीत सिंह से और उप चेयरमैन से लेते हैं। प्रेस वार्ता आयोजित किया था, क्या इसका मुख्य वजह है, क्या किस वजह से आपने प्रेस वार्ता किया? इस लगभग हम लोग को आए समझिए 1.5 वर्ष हो गया, और 1.5 वर्षों में मैं देख रहा था कि व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था में शामिल होना एकदम चुटकी का खेल है, कोई भी शामिल हो सकता है, शामिल होने के लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन व्यवस्था पर हमला करना, जो एक बनी बनाई व्यवस्था आ रही है, इसको सुधारने का प्रयास करना कितना कठिन है ये शायद बहुत कम लोग को पता होगा। वो काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस दौरान बहुत हम लोग देख रहे थे, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, एक शक्ति होती है। हम लोग भी इंसान हैं, एक तो रिस्क भी लें, हम लोग अपना त्याग भी करें, और उसके बाद कोई हम लोग पे उंगली उठाए। बहुत लोग हमारे जो हम कह सकते हैं कि या जिसका हानि हो रहा था, मान लीजिए कोई ठेकेदार है, कोई वार्ड पार्षद है, गलत कर रहा, हम लोग उसका कोई कर्मचारी है, तो ऐसे लोग हमारे खिलाफ शहर में दुष्प्रचार कर रहे थे, और जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो लोग खामोश हैं। हम लोग आम जनता के, अगर रोड बना है और 3 महीने में टूट गया रोड, तो उस रोड पर केवल हमको नहीं चलना है। तो पूरा क्या घोषणा करने आए हैं आप? हम लोग ये घोषणा करने आए हैं कि इस व्यवस्था में, इस भ्रष्ट व्यवस्था में हम लोग असहज हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में हम लोग उस लायक नहीं हैं। पूरी व्यवस्था ईमानदारी से चल रही है, हम लोग उसमें भ्रष्टाचार करने आए थे, और एक ओर से ये कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग अब इस जो उप मुख्य पार्षद हमारी हैं, मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद इनको देता हूं कि इनको बहुत मौका था, क्योंकि इनको पूरी व्यवस्था ने, हमारा एक बहुत बड़ा सर्किल है जो इनको लड़ा के उप मुख्य पार्षद जिताया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जितना हम लोग इन पे भरोसा किए थे, ये और इनके पति हमारे जो मित्र हैं, उससे ज़्यादा भरोसा में नहीं तो इनको, और कोई कमज़ोर रहता, ये भी मेरी तरह अति साधारण परिवार से हैं, और इनको तोड़ने का प्रयास अधिकारी से लेके बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सभी लोग तोड़ने का प्रयास किए। इनके घर तक पहुँच के बीच में हम जैसे आदमी को डर हो गया कहीं, क्योंकि मेरी इज्जत प्रतिष्ठा सब इनसे जुड़ी हुई थी, मेरे चलते लोग वोट दिया था, तो मेरी इज्जत प्रतिष्ठा इनसे पैसों का लालच दिया जाता था। खुल के ये आपके सामने हम लोग बोल रहे हैं लाइव में, वीडियो में। अगर जहाँ हम लोग अगर ये मामले में सच्चाई नहीं होगा, आप जाइएगा और लोगों के पास और इसका खंडन कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग खंडन नहीं करेंगे। अगर खंडन करेंगे तो उनको कुरान पे कसम खिलाइएगा, गीता पे कसम, या उनके बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम इन लोगों को लालच नहीं दो कि राम जी को छोड़ दो, उनका साथ छोड़ दो। और इतना 82 लाख जो इन सभी के बीच आज आपने क्या फैसला लिया है? आज उप मुख्य पार्षद महोदया ने फैसला लिया है कि जब जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमको वोट दिया था, उस उम्मीद पे हम लोग खरा नहीं उतर पाए। यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ जो भी जांच आ रही है, यहाँ के अधिकारी के यहाँ तक सीमित जा रहा है। हमारा मुख्य पार्षद, ये तो उप मुख्य पार्षद इतना झेली हैं, भींग के गई हैं अपना पक्ष रखने।
हाँ, हो गया घोषणा, आपके सामने हुआ। और लेटर गया मुख्यमंत्री के यहाँ, मैं पढ़ के बताऊं, उसमें है ना जो हम लोग लेटर दिए हैं, मैं एक बार पढ़ दूं। सेवा में आदरणीय, देखिए उप चेयरमैन ईश्वर बानन उनके पैड पे हैं, उनका मोहर है। सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार नगर परिषद बक्सर में व्याप्त भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के संबंध में आदरणीय सादर सूचित करना है कि मैं ईश्वर बानन बक्सर नगर परिषद के निर्वाचित उपाध्यक्ष हूं। एक शिक्षित महिला होते हुए मैंने पहली बार वर्ष 2022 में नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। नगर परिषद कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने मुझे सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि मैं शायद इसे रोक पाऊं। एक बड़ी उम्मीद और बड़े भरोसे के साथ बक्सर के लोगों ने मुझे जैसे साधारण पृष्ठभूमि की अल्पसंख्यक महिला को अपने नगर परिषद का उपाध्यक्ष चुन लिया। लेकिन सदन में पहुंचने और एक वित्तीय वर्ष बीतने के दौरान मैंने सुशासन का जो चेहरा देखा, मुख्यमंत्री जी सच कहती हूँ, मुझे इस व्यवस्था का लालची, भ्रष्टाचारी, संवेदनहीन और अहंकारी चेहरा देखकर घृणा होने लगी। और इसके खिलाफ हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के बाद भी पता चल गया कि नगर निकाय सच में कीचड़ है। मैं आप सबों से बहुत छोटी हूँ, पैदा होकर होश संभाला तो आप मुख्यमंत्री थे। बीते 20 सालों में आपके बारे में और आपके सुशासन के बारे में बहुत कुछ पढ़ती सुनती हुई बड़ी हुई। इस सोच के साथ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा कि आपके रहते तो नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कायदे से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन अब तक जो आपने अपनी आंखों से देखा, खुद जो भोगा, उससे यह उम्मीद टूट गई। नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, चेयरमैन और उनके दलालों का चतुर्पड़ीय गिरोह सरकारी खजाने को दम भर लूट रहा है। मैंने अपने सहयोगियों के साथ पिछले 1.5 सालों के दौरान मुख्य सचिव और विभागीय प्रधान सचिव से लेकर न जाने किन किन अधिकारियों और यहाँ तक कि आपको भी मुख्य प्रतिलिपि आवेदन भेज चुकी हूँ। साक्ष्य उपलब्ध कराए, पर जांच के नाम पर हर बार उसे दबाया गया। मेरे और मेरे कुछ सहयोगियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दिए गए एक शिकायती आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मिले तय सीमा पर पहुंचने के बाद पदाधिकारी ही खुद नदारद रहे। उस दिन पानी में भीग रही थी ये, हम लोग भीग के गए थे। 1.5 घंटा तैयार किया। उसके बाद डीडीसी के यहाँ 2 बार हमको बुलाया गया। लेटर देखो, लेटर मेरे पास है, मैं लेटर आपको दे रहा हूँ। 2 बार बुलाया और अपने डीडीसी गायब। कोई क्या लड़ेगा व्यवसाय के खिलाफ? किया जा रहा था। अब कितना टॉर्चर! एक कार्यालय में जो कंप्यूटर में बैठता है एक लड़का, एक कार्यालय की मैं नाम नहीं लूंगा उसको, वो हमको हाथ जोड़ के बोला कि भैया हमारा खराब लगा था। मैं देखिए सत्य कह रहा हूँ बिल्कुल कि भैया हमारा खराब लगा था, रुआ संग ऐसा व्यवहार होता, रुआ कि कुछ ना करिए यार, रुआ भैया रह गए। एक उनका कर्मचारी, अब किसका ये नाम उसका नहीं लूंगा, वो बोला जांच के नाम पर मेरे सहयोगी भ्रष्टाचार के मामले में दिए गए शिकायती अनुमान को मिले तय समय पहुंचने के बाद अधिकारी खुद नदारद रहे। अभी 5 महीने बाद भी मामला अधर में लटका हुआ है और किसी कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं लग रही। लगभग इसी तरह हर किसी ने सच उजागर नहीं होने दिया। लिहाजा सरकारी खजाना आज भी लूटा जा रहा है। करोड़ों से बनने वाली सड़कें 3 माह में टूट जाती है। 500 का काम 5000 में होता है। कमीशनखोरी चरम पे है। नक्शा बनाने के लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सब में जनता से वसूली जारी है। मैं इसे रोक नहीं पाई। जनता ने जो उम्मीद लगाई थी उसे पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे इस बात का डर है कि लोगों को लगने लगेगा कि करप्शन के इस खूबसूरत सिस्टम का मैं भी तो एक हिस्सा नहीं हो गई। तो इस तोहमत से बेहतर है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं। इसके साथ आपको एक सुझाव अवश्य देना चाहती हूं कि नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद ही समाप्त कर दें, उप चेयरमैन का पद ही समाप्त कर दें। यदि जीतने के बाद भी इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को सुधारने के लिए रत्ती भर भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, लिहाजा मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूँ। पिछले बार मैंने कहा था कि कुर्सी है हमारा, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकती तो कुर्सी से उतर तो सकती हूँ। और उप मुख्य पार्षद ने उस पर अमल करते हुए आज कुर्सी से उतरने का फैसला किया। और इस फैसले में सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद, सबसे ज़्यादा आम जनता ने वोट दिया था उनका आभार कि आप ठीक है, हमको अधिकार नहीं मिला, हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन आपके वोटों का मैंने सौदा नहीं किया, आपके वोटों को मैंने बेचा नहीं। और ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने मित्र और उप मुख्य पार्षद महोदया को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप चाहती तो आज करोड़ों मैंने कई लाखों को ठुकरा के आप ईमानदारी से टिकी रही। इसके लिए मैं आजीवन इस्तीफा का लेटर किससे दिया जा रहा है? अभी तो ये मैं अवगत माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय अपने अपर मुख्य सचिव सरकार सबको मैं ये दे रहा हूँ। कल नुक्कड़ सभा और परसों मैं यहाँ आके इस्तीफा अपना सौंप दूंगा। परसों सौंपिएगा जी। और इस मामले में एक और बता दूं कि आम जनता से एक आग्रह मेरा है कि जो भी ईमानदारी से टिका है, पैसा कोई भी दिवाली हो, दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो,
ईद हो, बकरीद हो, कुछ भी कोई ऐसा जब सामाजिक, मान लीजिए दुर्गा पूजा है, कमेटी वाले आ रहे हैं कि वो 10,000 दिए हैं तो 5,000 2,000 दिए, ये बताइए अगर 2,000 रुपया तो 1,00,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? घर बेच के लाएंगे? आखिर 2,000 रुपया कमेटियों को हम लोग कहाँ से दें? और इतना लोग दबाव दे रहे हैं कि आपके चुनाव में हम लोग इतना मेहनत किए। मेरे चुनाव में आप इसलिए मेहनत किए थे कि हम चोरी करके आपको पैसा दें। बहुत लोग ये चुनाव जीतने को बहुत लोग मेरे नाखुश है हमसे। बहुत लोग ये उम्मीद लगाए थे कि खुद कि हमको ठेका देंगे। हम लोग अगर ठेका करने के लिए नहीं आए थे, अगर हम खुद ही ठेका करने लगे तो फिर हम उंगली क्या उठाएंगे? किसी को सुधारेंगे कैसे? यहाँ पे जनप्रतिनिधि तो खुद ठेकेदार हो रहे हैं, ठेका बांट रहे हैं। इनके परिवार का, उप मुख्य पार्षद महोदय का परिवार का कोई एक आदमी आज तक ठेका लिया हो तो खुल के सामने वाला बताएगा। हमारे परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर ठेका लिया होगा तो खुल के, हम लोग ठेका करने नहीं आते। अगर ठेका करना होता तो फिर पद का मतलब क्या है? इसलिए पद को ठेका करना होता तो हम लोग खूब ठेका लेंगे। ईश्वर ने उस लायक बनाया है और उतना हम लोग मेहनत किए हैं। हम किसी आगे किसी फलाना सिंह फलाना राय के यहाँ हम लोग दंडवत होके चुनाव नहीं जीते हैं। हम लोग डंके की चोट पे इस चीज का काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं जी मिला था। उसलिए ना बहुत लोग हम लोग से नाराज हैं कि काम है। हम लोग काम कैसे कहें? हम लोग अब हम लोग आके किसी काम दिलवाएंगे, फिर वो काम गड़बड़ करेगा तो फिर हम लोग परिवार में हम लोग इसका विरोध झेल रहे हैं कि कुला गिला समय कुछ हमारा की मदद नहीं कर सकता। सब ये झेलते हुए हम लोग टिके, उसके बाद कोई हमारी ईमानदारी पे उंगली उठाए तो इतना धैर्य हमारे पास नहीं है। अगर लगता है कि एक जनता ने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ माननीय सांसद, माननीय विधायक से ज्यादा उम्मीद लोगों का हम लोगों से था। उप चेयरमैन लग रहा था कि एहसान करते हैं कि अरे उप चेयरमैन का कितना पावर हो। इसके पहले कोई कंप्लेन भी, अब यहाँ पे ट्रेन रुक रहा है, हम लोग इतना अजीज आ गए हैं कि ट्रेन, एक बंधु अभी एक सप्ताह पहले फोन किए थे, लगभग ना दुर्गा पूजा के पहले, कि भैया तो हम लोग के वोट दिले बानी है भैया, एको काम नहीं किया बताओ तो हम लोग सूत बढ़ा जाए। मैंने कहा भाई सूता नहीं किया, काम करो तो रोडवा पर। अच्छा, रोड पे चिल्लाने के लिए आप वोट दिए हैं? जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई, लोकतांत्रिक तरीके से देखिए, इतना जितना आवेदन दिए हैं कोई 10 सालों में इतना नहीं दिया होगा जितना 1.5 साल में हम लोग आवेदन दिया। वो बंधु क्या बोल रहे हैं कि हम लोग स्टेशन आए, मैंने बताई 3 घंटा गाड़ी लेट बारू वालों कुछ करत नहीं किया। उनको लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री हमको बना दिए हैं। मैंने हम ट्रेन में तो कार्यालय में, उस कार्यालय में ब्लॉक में ये कागज के लिए पैसा मांगा जा रहा है। मैंने लग रहा है कि पूरा जिला, मैंने जिला पदाधिकारी को हम ही आदेशित करेंगे। ये एक उप चेयरमैन का क्या अधिकार है? कुछ अधिकार हम लोग को नहीं। ये चेंबर केवल देखिए, अधिकार वही है कि आप बंधा बंधाए जो सिस्टम, उस सिस्टम में रहिए, चुपचाप ठेका कीजिए, अपना लीजिए। ये करने हम लोग नहीं आए थे, इसलिए इसको हम लोग सड़क से आप लोग जनता का आवाज उठा रहे थे, पहले भी उठाते थे। अब जो है आज हम लोग की स्थिति ये है, छोड़ करके फिर से सड़क में जी आज हम लोग की स्थिति ये है, सब चुनाव जीतने के बाद पैसे से मजबूत हो जाता है। हम लोग, आपको विश्वास नहीं होगा कि चुनाव जीतने के बाद कम से कम 50,000 रुपया मेरा केवल पटना इधर उधर दौड़ने में, कागजी कार्रवाई करने में मेरा लगा। आज 6 महीना से हमारा निःशुल्क जो एम्बुलेंस चलता है 6 महीना से बंद पड़ा है। बीच में 13,000 रुपया लगा के हम लोग चालू किए थे, फिर थोड़ा सा के लिए 6 महीने से हमारा जो निःशुल्क मेनू 6 सालों से चलता था। कोरोना काल में सब लाशों को निःशुल्क हम लोग धोए, वो 6 महीना से बंद है। और उसके बाद कोई जनता उंगली उठाएगा तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। बर्दाश्त वो करेगा, ऊंची आवाज वो बर्दाश्त करेगा, गाली आपका वो सुनेगा जो इसे कमाता हो, जो ठेकेदार हो, जो कमीशन लेता हो। हम लोग ये सुनने वाले नहीं है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपने एक भ्रष्ट जनप्रतिनिधि का चुनाव करके पछता रहे हैं तो लीजिए, ये भ्रष्ट प्रतिनिधि खुद ही दूर हो रहा है। अब ईमानदारी से नगर परिषद चलेगा। एक इसके पहले भ्रष्ट कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पे थी, जिससे हम लोग शुरू से अंत तक लड़ते रह गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो अलग बात है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग लगे हैं और कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। और कितनी शर्म की बात है, उसमें वित्तीय नियमितता का एक IAS अधिकारी धर्मेंद्र जी DM साहब वहाँ पे केस किए थे विक्रमगंज में, वित्तीय नियमितता, कोरोना का वित्तीय नियमितता का बर्खास्त करने का लेटर दिए थे। और वैसा पदाधिकारी जो पूरा बक्सर की जनता जान गई कि सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी है, खुल की कमीशन खोरी यहाँ पे पहले से भी ज्यादा की, छठ में वो 15% लिए। और वैसे पदाधिकारी का यहाँ पे ट्रांसफर होता है तो उनका विदाई समारोह होता है, और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि वहां पे जाकर रसगुल्ला और पनीर खाते हैं, और ईमानदारी का सवाल हमसे पूछेंगे। आज कोई एक आदमी ये नहीं कहने वाला है, कोई प्रमाण नहीं देगा कि जिसके खिलाफ हम लोग लेटर दिए, एक भी लेटर हम लोग बैक किए हो या वापस आए हो। वो अलग बात है कि सारे सिस्टम में कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन कभी हम लोग बैक नहीं हुए हैं। और विश्वास है अपने संघर्षों से मैं खेला हूं, डर नहीं मुझे संघर्षों का। संघर्ष मेरे जीवन साथी, सम्मान करूं संघर्षों का, और संघर्ष का सम्मान करते हुए इस पद से हम लोग खुद ही
ठोकर मार रहे हैं। आपके लाखों करोड़ों रुपए आपके लिए होंगे, हम लोग को वो नहीं चाहिए। और ईमान सबसे बड़ा है, और ईमान को झुका के, ईमान को बेच के हम लोग की पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि हमारा किसी प्रकार का अवैध पैसा हम लोग अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे लगाएं। ये ईश्वर न करे वो दिन ना आए, इसलिए हम लोग इसको, और आपको मैं धन्यवाद देता हूं आज मीडिया के सामने कि आपने लाज रखा। कम से कम कुछ हम लोग नहीं कर पाए, तो आपके हाथ में था कि मैं दमंग नहीं था कि आप मेरे से आप चाहती तो हम मेरा साथ छोड़ के आप लाखों कई मैंने बहुत आगे आर्थिक रूप से हो सकती है, लेकिन ईमान का आपने परिचय देके मेरा साथ दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।